अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं कुल्लुल उस्मान के एपिसोड 93 के बारे में। तो नाजरीन, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। निकोला उस्मान साहब के जंगी अड्डे पर आता है। निकोला अपने सिपाहियों को हमला करने को कहता है। निकोला के सिपाही तीर चलाने लग जाते हैं। दाऊद उस्ताद को एक तीर आकर लगता है और भी सिपाहियों को तीर लगते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। निकोला और उसके सिपाही काई कबीले के बहुत से सिपाहियों को शहीद कर देते हैं। सिपाही दाऊद उस्ताद की गर्दन पर तलवार रख देते हैं। निकोला आकर कहता है, ये इतना सब कुछ मेरे लिए तैयार किया गया है। तलवारें, मंजिलें, बहुत खुशी हुई देखकर निकोला के सिपाही मंजिलों को जला देते हैं। दाऊद उस्ताद कहते हैं, जली हुई राख के ढेर से उठ खड़े होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कैद में तैमूर वासिलियस को उकसाता है। कहता है, तुर्कों को कौन रोक पाएगा, सारे किले ले लेंगे। वासिलियस कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, इनका सब कुछ तबाह करके रख दिया जाएगा। तैमूर समझ जाता है हमला होने वाला है। तैमूर यहाँ उस्मान साहब को आकर बता देता है हमला होने वाला है। उस्मान साहब कहते हैं, बहुत शुक्रिया भतीजे। निकोला दाऊद उस्ताद को मारने ही वाला होता है और इधर से उस्मान साहब की ज़ोरदार एंट्री हो जाती है। उस्मान बे अपने साथियों के साथ मदद के लिए पहुंच जाते हैं। निकोला को एक तीर आकर लगता है। उस्मान बे के सारे सिपाही आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। निकोला यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। उस्मान साहब दाऊद उस्ताद के पास आते हैं। दाऊद उस्ताद कहते हैं, मैं ठीक हूँ, आप उस जलील को पकड़ें। उस्मान बे निकोला के पीछे जा ले जाते हैं। निकोला भाग रहा होता है। निकोला का घोड़ा यहाँ खड़ा होता है। निकोला घोड़े पर फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन उस्मान साहब उसके सामने आ जाते हैं। निकोला अपनी तलवार निकाल लेता है। उस्मान साहब अपनी तलवार से निकोला पर वार करते हैं और वह घोड़े से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उस्मान साहब के सिपाही भी आ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, इसे मेरे पास लेकर आओ। सिपाही उसको घसीट कर ले जा रहे होते हैं। उस्मान साहब यहाँ आ जाते हैं। गुंदुज भाई कहते हैं, निकोला भाग गया या फिर उस्मान साहब कहते हैं, निकोला अब हमारा कैदी है। तुर्गुस साहब कहते हैं, आप उसका सर क्यों नहीं कलम कर देते। उस्मान साहब कहते हैं, मैं उसके बदले इनोगोल किला लूँगा। तुर्गुस साहब कहते हैं, आप फतह के लिए भावताव करेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, निकोला की ज़्यादा ज़रूरत कबीले को है, पहले इनोगोल लेंगे। उस्मान साहब कहते हैं, इन्होंने हमारी मेहनत बर्बाद की है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और मिलकर लड़ेंगे। उस्मान भाई अपने भतीजे से कहते हैं, तुम इनोगोल किले जाओ और उनसे कहो अगर तुम निकोला चाहते हो तो इनोगोल किला उस्मान के हवाले करना होगा। उस्मान साहब निकोला को पकड़कर कबीले ले आते हैं। कबीले में सब लोग निकोला को मानने लगते हैं और बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। उस्मान साहब कुमराल अब्द से कहते हैं, दाऊद उस्ताद जख्मी हैं, उन्हें शिफा खाने ले जाओ। तैमूर इनोगोल किले आ जाता है और यहाँ सिपाही से कहता है, मुझे यहाँ के सबसे बड़े कमांडर से मिलना है। सिपाही उसे आर्यूस के पास ले जाता है। आर्यूस कहता है कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा कमांडर हूँ। इतने में एक कमांडर पीछे से आ जाता है और कहता है, ये कौन पूछ रहा है। फिर आर्यूस कहता है, ये रोम का सबसे बड़ा कमांडर रोमानुस है। रोमानुस तैमूर से पूछता है, तुम कौन हो। तैमूर कहता है, मैं अलेक्जेंडर हूँ, मुझे उस्मान ने असीर बना रखा है। इस पर रोमानुस कहता है, अलेक्जेंडर कब से कैद होने लगे, और तैमूर को मारने लगता है। तैमूर पर वो हमला कर देता है, लेकिन तैमूर भी उसे पकड़ लेता है। फिर वो तैमूर को छोड़ देता है। रोमानुस पूछता है, अब बताओ क्या हुआ। इस पर तैमूर कहता है, निकोला ने करारगाह तबाह कर दी, लेकिन उस्मान के हत्थे चढ़ गया, जख्मी है। मुझे उस्मान ने एक पेशकश के साथ भेजा है। वह चाहता है निकोला के बदले उसे इनोगोल किला चाहिए। आर्यूस कहता है, निकोला को हम उस्मान के पास नहीं छोड़ सकते। रोमानुस कहता है, निकोला के बदले हम हरगिज़ इनोगोल नहीं देंगे। आर्यूस कहता है, निकोला ने करारगाह तबाह कर दी, वह अपने मकसद में कामयाब हो गया। रोमानुस कहता है, ये चीज़ें उस्मान को नहीं रोक सकती, वो कल फिर से करारगाह बना लेगा। आर्यूस कहता है, कल मैं उसके खान पर कब्जा करूंगा, उसके बाद उस्मान का सब कुछ खत्म हो जाएगा। आर्यूस तैमूर से कहता है, हम इस पर सोचेंगे, तुम किले में रुक सकते हो। और तैमूर यहाँ से चला जाता है। रोमानुस कहता है, हम किला नहीं देंगे। और आर्यूस कहता है, मैं अपने खास शागिर्दों को उस्मान के पास नहीं छोड़ सकता। मैंने अपना खेल तरतीब दे दिया है, अब बारकन निकोला को छुड़ाएगा। उस्मान साहब अपने सिपाहियों को निकोला के जख्मों का इलाज करने का हुक्म देते हैं। वह निकोला को लेकर शिफा खाने में आ जाते हैं और कुमराल अब्द से कहते हैं, उस्मान साहब इस खबीस को जिंदा रखना चाहते हैं, इसका इलाज करो। कुमराल अब्द उसका इलाज करने लग जाते हैं। कबीले में उस्मान साहब सबको जिहाद के लिए तैयारी के लिए उभारते हैं। पूरा कबीला अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठता है। यहाँ उस्मान साहब कोसस से कहते हैं, तुम इस जंग से दूर रहो, वरना शहंशाह को पता चल जाएगा, वह तुम्हें सजा देगा। कोसस कहता है, आपके कहने पर मैं इस जंग से दूर रहूँगा, लेकिन मैं आपकी मदद करता रहूँगा। उस्मान बे कहते हैं, तुम मेरे साथ लड़ने के लिए एक लश्कर खड़ा करोगे। शहंशाह को लगना चाहिए कि वो लश्कर तुमने मेरे खिलाफ खड़ा किया है। कोसस कहता है, उन्होंने आपके हथियार और मंजिलें तबाह कर दिए हैं, अब आप क्या करोगे। उस्मान बे कहते हैं, मेरे दादा सुलेमान शाह और मेरे बाबा अर्तुगरुल गाजी कहा करते थे, दो चीज़ें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, एक हथियार और दूसरा इक़दाम। हमने सारे हथियार एक ही जगह नहीं रखे थे, अभी हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारे कब्ज़े में है।
सालवी खातून बारकन से कह रही होती है, खुदा का शुक्र है कि उस्मान साहब किले में बच गए और तुमने सोगूत पर कब्जा नहीं किया। बारकन कहता है, मैं ये सब कबीले की सलामती के लिए कर रहा था। बारकन कहता है, क्या तुमने मैदानी इलाकों की तरफ जाने की तैयारी कर ली है और किसी को कुछ बताया तो नहीं? सालवी कहती है, किसी को रास्ते का इल्म नहीं है। बारकन कहता है, जब आप वहाँ पहुँच जाओगी तो मैं भी सभी लोगों को लेकर वहाँ आ जाऊँगा, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ बारकन अपने सिपाही से कहता है, तुम भी काफिले के साथ जाओगे और काफिरों से मुकाबला मत करना, मैं खून खराबा नहीं चाहता, और सालवी का बाल भी बाका हुआ तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। यहाँ हेलोफेरा को लेकर जाने वाले सिपाही खाना खा रहे होते हैं। एक कमांडर कहता है, आज जितना आराम करना है कर लो, कल हेलोफेरा को उसकी खाला के यहाँ पहुँचाने तक कोई आंख भी नहीं झपकेगा। आर्युस अपने सिपाहियों को इशारा करता है, उसके सिपाही हमला करने के उन सारे सिपाहियों को कत्ल कर देते हैं। आर्युस उनकी जगह अपने सिपाहियों को काई कबीले हेलोफेरा को लेने भेज देता है, लेकिन ये उसकी चाल होती है। निकोला यहाँ लेटा होता है। उस्मान साहब उससे कहते हैं, तुम कुछ वक्त के लिए जिंदा हो। निकोला कहता है, उस्मान तुम बहुत चालाक आदमी हो, तुम अपने फ़ायदे के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मेरे बदले कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा। उस्मान साहब कहते हैं, ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है, अब जवाब देने का वक्त है। तुम किन कमीनों के साथ मिलकर काम कर रहे हो? निकोला कहता है कि तुम उस्ताद आर्युस की बात कर रहे हो, लेकिन तुम जान जाओगे कि वह कौन है जब वह अपनी तलवार तुम्हारी गर्दन पर रखेगा। उस्मान साहब, मैंने तुम्हारी बहुत सी चीज़ें छीन ली है, तुम्हारे जंगजू, तुम्हारी औरतें, तुम्हारे भाई साउची जिससे तुम बहुत प्यार करते थे, मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा। तुम सिर्फ मेरी जान ले सकते हो। उस्मान चलो, मुझे मार डालो। उस्मान पे निकोला की सांसें रोक देते हैं। निकोला तड़पने लगता है। उस्मान साहब कहते हैं, तुम कह रहे थे इनोगोल को बचाने के लिए तुम अपनी जान दे सकते हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत इसके लिए काफ़ी नहीं है। मैं इनोगोल लेकर रहूँगा, तुम जिंदा रहो या मुर्दा। उस्मान साहब यहाँ किले के मुहासरे का प्लान बना रहे होते हैं। कोनूर कहता है, हमारे पास दरवाजे तोड़ने के लिए मंजीरें और असलहा भी नहीं है। तुर्गुस साहब कहते हैं, शहंशाह और गवर्नर मदद भेजेंगे, हम उनकी मदद को भी रोक सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने हमला किया तो हम नाकाम होंगे। उस्मान साहब कहते हैं कि हम किले की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर देंगे, हर जगह मुहाफिज मुकर्रर करेंगे, हम इसे एक दिन में ख़त्म कर देंगे। जिस अड्डे को उन्होंने तबाह किया है वह मंजीरें और तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमने वहाँ का सामान जारकोताई के तिजारती सामान के अंदर रखकर इनोगोल और उसके आसपास के इलाकों में पहुँचा दिया। दाऊद उस्ताद अच्छा चरवाहे की तोपों को संभाल कर रखने में कामयाब हुए थे। हमने वो तोपें भी इनोगोल के आसपास रखी हैं। गुंदुस बे कहते हैं, काफिर समझ रहे हैं हमारे पास तोपें और मंजीरें नहीं हैं, लेकिन कल हमें जब अपने किले के पास खड़ा हुआ देखेंगे हाथ मलते रह जाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं, हम कल इनोगोल पर बमबारी शुरू कर देंगे। कोसस खेमे में बैठा उस वक्त को याद कर रहा होता है जब वह जख्मी था और शेख अदाबाली उसका इलाज कर रहे थे और उसके लिए दुआ कर रहे थे। फिर अजान होती है और वह अजान सुनने लगता है और उसको सुकून महसूस होता है। उस्मान साहब अपने खेमे से बाहर निकलते हैं, इतने में बारकन कबीले में आ जाता है। उस्मान साहब से कहता है, मेरी मदद कीजिए, कमांडर रोमानोस ने साल्वी और कबीले के बहुत से लोगों को बंदी बना लिया है और बदले में वो निकोला और अपने कैदी मांग रहा है। यहाँ आर्युस बारकन को कहता है, निकोला को छुड़वाने का कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए साल्वी और कबीले के लोगों को यरगमाल बनाना होगा। बारकन कहता है, साल्वी हरगिज़ नहीं। इस पर आर्युस कहता है, यह सिर्फ एक चाल है, साल्वी को कुछ नहीं होगा। उस्मान साहब निकोला के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अब तुम्हें यहाँ और नहीं रहना पड़ेगा, तुम अपने किले में वापस जा रहे हो, लेकिन तुम बहुत डरोगे। उस वक्त का इंतज़ार करो जब मैं तुम्हारा सर उतारूंगा। सिपाहियों को हुक्म देते हैं, इसकी बेड़ियाँ खोल दो। निकोला को खेमे से बाहर लाया जाता है। लोग चिल्ला रहे होते हैं, इसे मार दो। उस्मान साहब कहते हैं, आज अपने लोगों को बचाने के लिए मैं इसे छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन एक दिन हम अपने शहीदों का बदला इससे ज़रूर लेंगे। फिर तुर्गुस साहब को हुक्म देते हैं कि इसके बदले बारकन के कबीले के लोगों को लेकर आओ। जारकोताई कहता है, अब हम क्या करेंगे? उस्मान साहब कहते हैं, ये लोग खेल खेलना चाह रहे हैं तो हम भी अपना खेल खेलेंगे, और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले से चले जाते हैं। आइगुल खातून ख्वातीन को जंगी मशक़ करा रही होती है। बाला खातून उनके पास जाती है और पुरजोश तकरीर से ख्वातीन का हौसला बढ़ाती है। तुर्गुस साहब और उनके सिपाही निकोला और उसके सिपाहियों को लेकर आ जाते हैं और उधर से रोमानोस साल्वी और कबीले वालों को लेकर आ जाता है। रोमानोस निकोला से कहता है, तुम अभी भी सांस ले रहे हो? निकोला कहता है, कभी मेरे भी अच्छे दिन थे, अब मैं यहाँ से अपने किले जाना चाहता हूँ ताकि मैं तुर्कों को मार सकूँ। अब यहाँ तबादला शुरू हो जाता है। रोमानुस कहता है, मैं बस उस्ताद आर्युस का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि वह इनकी कानों को तबाह कर दे। रोमानुस निकोला से पूछता है, वासिलियस कहाँ है? निकोला कहता है, तुर्कों ने उसे मार दिया। उस्मान साहब अपने लोहे की कान पर जाते हैं और अपने सिपाहियों को प्लान बता रहे होते हैं और सबको बता देते हैं किसको क्या करना है। आर्युस और उसके सिपाही कान पर घात लगाकर बैठे होते हैं और वह समझ रहे होते हैं ये सिर्फ मजदूर हैं जो कान में काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस्मान साहब के सिपाही होते हैं। आर्युस के सिपाही कानों पर हमला कर देते हैं। उस्मान साहब के सिपाही आर्युस के सिपाहियों को कत्ल कर देते हैं। ये देखकर आर्युस भागने लगता है।
उस्मान साहब और उनके सिपाही उसको घेर लेते हैं। उस्मान साहब उसको तलवार मारते हैं जिससे वो नीचे बैठ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला उस्मान, हम यहाँ आएंगे। उस्मान साहब कहते हैं जलील कुत्ते, अपना चेहरा छिपाए फिरते हो, मेरे गज़ब से डर नहीं लगता तुम्हें। उस्मान साहब का उसका मुखौटा उतार देते हैं और सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं तुम फ़कीह बनकर मेरे खेमे में आए, मेरे मेहमान बने, मेरे दस्तरखान पर खाना खाया। तुम फ़कीह के लिबास में शैतान हो, लेकिन मैं इंसानी शक्ल में भेड़िया हूँ। तैमूर रात को ही उस्मान साहब को ख़त भेज देता है कि आर्यूस कानों को तबाह करने आएगा। आर्यूस कहता है उस्मान तुम अंधेरों के सामने झुक जाओगे। उस्मान साहब उसको एक थप्पड़ देते हैं। उस्मान साहब कहते हैं हम पर जो मुसीबतें आई उसके पीछे तुम थे, तुमने ही सोगूत को उड़ाया, तुमने ही मारी बहादुर भाई एवान भाई को मारा, तुमने ही शेख एदाबाली को मारने की कोशिश की। आर्यूस कहता है उस्मान मैंने कितनी महारत से तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर धोखा देता रहा। उस्मान तुम सब मिट जाओगे, बस हम ही बाकी रहेंगे। उस्मान साहब कहते हैं तुम अपने आप को मिटा सकते हो, मैंने अपनी तलवार से कई जालिमों की गर्दनें उतारी हैं, अब तुम्हारी बारी है, अपनी आंखों से अच्छी तरह देख लो मुझे। उस्मान साहब अपनी तलवार अपने हाथ में लेते हैं और आर्यूस की गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं और उसकी गर्दन अलग जाकर गिरती है और उसका धड़ अलग पड़ा होता है। यह बहुत ही देखने लायक मंजर होता है। सालवी और बारकन कबीले आ जाते हैं, मालूम खातून और बाला खातून भी आ जाती हैं। सालवी कहती है मैं उस्मान साहब की मकरूज हूँ, उन्होंने मेरी वजह से निकोला और इनोगोल की फतह को छोड़ दिया। पीछे कुछ लोग गाड़ियाँ ले जा रहे होते हैं। सालवी पूछती है ये किस चीज़ की तैयारी चल रही है। मालूम खातून कहती है फतह की। बाला खातून कहती है उस्मान साहब इनोगोल किला फतह करने गए हैं। ये सुनकर बारकन का चेहरा उतर जाता है। गुंदुज भाई एक नक्शे पर तलवार रखकर अपने सिपाहियों को बताते हैं कि अब फतह का वक्त आ गया है। 10 साल से हमने जो मंजिलें छुपा कर रखी थी उनको निकालने का वक्त आ गया है। गुंदुज भाई सिपाहियों से कहते हैं मंजिलों को जोड़ो और इनोगोल किले तक ले जाएं, अब फतह का वक्त आ चुका है। सब सिपाही कहते हैं इंशाअल्लाह जनाब। निकोला अपने किले में अपने सिपाहियों से कहता है मैं आया निकोला हूँ, मुझसे कोई किला नहीं ले सकता। रोमानुस कहता है मैं यहाँ खून पीने आया हूँ और निकोला और हम दोनों हमेशा तुम्हारे आगे होंगे। सभी सिपाही उनके नारे लगाने लग जाते हैं। निकोला रोमानुस से कहता है उस्ताद आर्यूस ने उस्मान की बारूदी कानों पर कब्जा कर लिया होगा, अब उस्मान कुछ नहीं कर सकता। रोमानुस कहता है आर्यूस जब आएगा मैं तब एक बड़ी फौज बनाऊंगा, मैं यहाँ दीवारों के पीछे रहने नहीं आया हूँ बल्कि खून पीने आया हूँ। गुंदुज भाई मंजिलें लेकर आ जाते हैं और उस्मान साहब भी यहाँ आ जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं भाई सारी मंजिलें अपनी जगह पहुँच गई हैं। गुंदुज भाई कहते हैं सिर्फ ये 2 मंजिलें बची हैं, बाकी सब इनोगोल किले के सामने खड़ी है। उस्मान साहब कहते हैं सलामत रहें भाई। तोरान आकर कहता है हमने इनोगोल के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और अपने सिपाही खड़े कर दिए हैं, अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा आने जाने का। उस्मान साहब कहते हैं यानी इनोगोल तुर्कों की मलकियत बनने वाला है, इस पर इसी तरह हम जालिमों की सिमत बढ़ते रहेंगे। एक सिपाही निकोला को आकर कहता है कि जनाब तुर्क आ रहे हैं मंजीने तलवारें बारूद लेकर। निकोला और रोमानुस के होश उड़ जाते हैं। निकोला पूछता है कितनी मंजिलें? सिपाही कहता है मैंने 5 देखी, बाकी का पता नहीं। रोमानुस कहता है निकोला तुम तो कह रहे थे तुमने सब तबाह कर दिया। निकोला कहता है हम उनकी करारगाह ढूंढ रहे थे, कहाँ है कहाँ है, वो हमारे सामने ही थी लेकिन हम देख नहीं सके। वो सालों से हमसे तिजारत कर रहे थे और उस तिजारत के सामान नहीं बल्कि जंग का सामान ला रहे थे। अब हम पूरी कोशिश करेंगे और उनसे लड़ेंगे। उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं इनोगोल की दीवारें भले ही मजबूत हैं लेकिन हमारा अज़्म पक्का है, हम सब जिहाद मुबारक हो सकता है। अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो जाती है। पीछे से बारकन आ जाता है अपने सिपाहियों के साथ। उस्मान साहब कहते हैं कौन सा तुर्क है जो जंग का सुनकर लड़ने के लिए ना आए? बारकन कहता है हम आपकी हिमायत में आए हैं। उस्मान साहब उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं अब आप सब मेरी मातहत में होंगे। आधे सिपाही बोरान और कोनूर के साथ दाएं तरफ से हमला करेंगे और आधे सिपाही तुर्गुस साहब के साथ पीछे से, और मेरे साथ जो होंगे वह किले का दरवाज़ा तोड़ेंगे। सब अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। निकोला अपने सिपाहियों से कहता है आज बहुत बड़ा दिन है, आज हम तुर्कों को कत्ल करेंगे। कौन कौन मेरे साथ है? सब कहते हैं हम साथ हैं हम साथ हैं। एक सिपाही आकर कहता है जनाब ये घोड़ा किले में आया है। निकोला उसके पास जाता है, उस पर एक थैली होती है, उसको उतार कर देखता है। जब उसको खोलता है उसमें आर्यूस का कटा हुआ सर होता है। निकोला के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, वह हैरान हो जाता है। वह कुड़ते हुए कहता है उस्मान। फिर आर्यूस की खोपड़ी की तरफ देखकर कहता है मैं अपने आप से वादा करता हूँ उस्मान का सर कबीले कबीले लेकर फिरूंगा। उसमें एक पर्ची होती है, निकोला उसको पढ़ता है। उसमें लिखा होता है किले की दीवारों के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ उस्मान। इधर आर्यूस ने जिन सिपाहियों को हेलोफेरा को लेने वाले सिपाहियों को मारकर अपने सिपाहियों को भेजा था वो कबीले आ जाते हैं। सुंगुर भाई उन्हें एक खेमे में छोड़ देते हैं। सुंगुर भाई के जाने के बाद उनका कमांडर कहता है हरकत में आने के लिए हम रात का इंतजार करेंगे। यहाँ पर ये कोई कार्रवाई या कोई चाल चलने आए हैं या कबीले वालों को मारने के लिए आए होते हैं। यहाँ उस्मान साहब और निकोला की मुलाकात होती है। उस्मान साहब कहते हैं अपना किबला मेरे हवाले कर दो।
तुम सबको माफ़ कर दूंगा। निकोला कहता है मैं आया निकोला हूँ, कभी अपना किला तुम्हें नहीं दूंगा। उस्मान साहब कहते हैं बहुत खून बहेगा निकोला। निकोला कहता है मैं तैयार हूँ। उस्मान साहब कहते हैं हम अपनी पूरी ताकत से चढ़ाई करेंगे। यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।